मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर के लिए ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ फॉर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। आपकी ये नई यूनिट है कार्ब धात्विक यौगिक, जिसे हम कहते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। देखिए कि कार्ब धात्विक जो यौगिक हैं, कार्ब धात्विक यौगिक, तो बात ये आती है कि कार्ब धात्विक यौगिक एक्चुअली है क्या, मतलब कार्ब धात्विक यौगिक अपन किसे कहते हैं। तो देखिए कार्ब का मतलब होता है कार्बन, किससे मतलब है, कार्बन से, और धातु का मतलब अपन को पता ही है मेटल। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें मेटल किसी भी एक ऐसे यौगिक से बॉन्ड बनाता हो जिसमें कार्बन हो और वो मेटल डायरेक्टली उस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, इस तरीके से, ये एक बेसिक कंडीशन है कार्ब धातु यौगिक की। मेटल जो भी धातु है, मेटल वो हो सकता है कि क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु हो, या वो हो सकता है डी ब्लॉक एलिमेंट हो, या फिर हो सकता है पी ब्लॉक एलिमेंट हो, और वो एक अपन लिगेंड बोल सकते हैं, ऐसा कोई कंपाउंड बोल सकता है जिसके अंदर कोई कार्बन हो और उस कार्बन से वो मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड हो, तो उसे अपन कहेंगे कार्ब धात्विक यौगिक। तो देखिए जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे कार्ब धात्विक यौगिक की अपन बात करते हैं, तो कार्ब धात्विक यौगिक के अंदर अपन जैसे फेरोसिन की बात करें या मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे मैं कहूँ FeCO5, ये इस तरीके से। अब इसमें आयरन क्या है, वो मेटल है, और CO क्या है, ये इस तरीके, तो ये इससे बॉन्ड बना रहा है, तो ये एक तरीके का कार्ब धात्विक यौगिक है। COCO6 है, NiCO4 है, NiCO4 भी ले सकते हैं अपन। इसके अलावा अपन अगर जैसे बात करें और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे मैं कहूँ कि ये जैसे जिंक का कंपाउंड है, कोई भी जिंक के बारे में अपन बात कर सकते हैं, C2H5HG ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं। ये बहुत सारी कंपाउंड्स हैं इस तरीके के जिसमें अपन मेटल एक डायरेक्ट कार्बन से अटैच्ड होता है। इसके अलावा बात ये है कि ये किस टाइप से इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं, कितने टाइप से ये कंपाउंड्स बने होते हैं। तो इसके लिए देखो मैं आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ। उस पीरियोडिक टेबल से आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से हम कितने भागों में जो है वो ये कार्ब धात्विक यौगिक को बांट सकते हैं। आपको सबको पता है कि इस तरीके से ये एक पीरियोडिक टेबल है, इसमें इस तरीके से ये दो जो ग्रुप है मैं बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और फिर उसके बाद में देखिए ये पी ब्लॉक हो गया 1 2 3 4 5 और 6। अब ये आपके फर्स्ट ए, ये आपका सेकंड ए, ये मैं कहूँ ये इधर आपका थर्ड बी से शुरू होता है, थर्ड बी, फोर्थ बी, ये मेंडेलिव की थी ना, फोर्थ बी, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, फिर एट्थ को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया था, फिर लास्ट में फर्स्ट बी और ये सेकंड बी, इस तरीके से। और ये आपका फिर थर्ड ए से शुरू होता है, ये थर्ड ए से शुरू होकर के और लास्ट में ये आपका ये क्या कहते हैं, 0th ग्रुप तक जाता है, इस तरीके से। यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर दोनों में क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं आती है, किसमें, इस वाले पोर्शन में, इसमें दोनों में कौन सी आती है, क्षार एवं मृदा धातुएं। तो ये जो धातुएं होती हैं ये बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रखती हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब वैद्युत धनी प्रकृति इनकी होती है, जिसका मतलब इसमें हाईली पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे सोडियम प्लस है, मैग्नीशियम प्लस है, कैल्शियम प्लस है, स्ट्रोंशियम है, आपको पता ही है, इधर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर टोटल 4 टाइप के कंपाउंड अपन यहाँ पे पढ़ेंगे जो ऑर्गेनोमेटेलिक है। पहले आयनिक यौगिक, आयनिक होंगे, दूसरे सहसंयोजक, और तीसरे अपन इसमें पढ़ेंगे ये क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। कौन से यौगिक कहेंगे इसको,
इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। तीसरा अपन कह देंगे इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। देखो एक एक चीज अपन बात करते हैं, फिर आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम इसके अंदर देखने वाले हैं। और इसके अलावा विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन, बंद यौगिक, ये हमें 4 टाइप के ग्रुप इसमें देखने होंगे। आयनिक, सहसंयोजक, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक और विस्थानीकृत डीलोकलाइज। एक एक को हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आयनिक क्या है कि आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक के अंदर क्या है कि मैंने आपको बताया ना कि एक तो मेटल होगा और एक कार्बन होगा, तो इसके अंदर हाईली पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और इसके अंदर हाईली नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। मतलब दोनों की विद्युत ऋणताओं में बहुत अधिक अंतर होना चाहिए। दोनों की विद्युत ऋणता में अधिकतम अंतर होना चाहिए। अधिकतम अंतर होना चाहिए। अब दोनों की विद्युत ऋणता में अधिकतम अंतर कैसे होगा? देखिए कि मेटल हमेशा आपको मैक्सिमम विद्युत धनी, तो मैक्सिमम विद्युत धनी आप पिछली स्लाइड में देख सकते हैं कौन से होते हैं, ये वाले। कौन से वाले? ये वाले जो फर्स्ट और सेकंड ये वाले हैं, मतलब सोडियम, पोटेशियम, क्षारीय मृदा धातुएं होनी चाहिए। तो इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि जैसे क्षार ऑब्लिक क्षारीय मृदा धातुएं ये होनी चाहिए। और इसके अलावा अपने पास कहें कि जो नेगेटिव चार्ज है भाई, ये तो प्लस चार्ज में हो गई, अब माइनस में कार्बन वाला होना चाहिए। तो कार्बन में देखो 3 टाइप की प्रॉपर्टी हो गई, sp3, sp2 और sp। आपको पता होना चाहिए कि इनमें सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता sp संकरण वाले की होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जैसे इसमें जैसे एक तो RCH2 माइनस हो गया, या मैं कहूँ इस पे चार्ज हो, या फिर मैं कहूँ इस पे चार्ज हो। ये वाला यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन sp2 है और ये वाला sp है। इसकी विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होती है। तो इनके बीच में जो इस तरीके के जो बॉन्ड बनेंगे वो बॉन्ड क्या होंगे? आयनिक जो कार्बोधात्विक यौगिक होंगे उस तरीके से बनेंगे। जैसे मैं कहूँ कि मेटल और कार्बन पे इस पे नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से जो जैसे कि अपन बात करें C2H5Na, Na पे प्लस है, इस पे कौन सा है? माइनस है। इसके अलावा अपन बात करें C2H5 क्या नाम है 2Mg, इस तरीके से। तो ये सारे जो कंपाउंड्स बन रहे हैं ये सारे कौन सी कैटेगरी में आएंगे? आयनिक कंपाउंड्स में आएंगे। अब बात आती है सहसंयोजक यौगिक कौन से होंगे? सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक में क्या है कि जो सहसंयोजक टाइप के यौगिक बनाते हैं, जैसे मैं कहूँ कि एक तो सेकंड बी वाला ग्रुप जो है, जैसे कि अपन कहें जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये वाले जो हैं कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा फर्स्ट के अंदर एक लिथियम भी है, एक बेरिलियम भी है। ये क्या करते हैं? कुछ मतलब कोवलेंट टाइप के बॉन्ड बनाते हैं। किस टाइप के बॉन्ड बनाते हैं? कोवलेंट टाइप के बॉन्ड बनाते हैं, जिसके अंदर ये जो बॉन्ड होगा मेटल और कार्बन, ये किस टाइप का बॉन्ड होगा? अध्रुवीय यौगिक हो, ये अध्रुवीय प्रकार का बंध होगा, अध्रुवीय बंध होगा। जिसके अंदर क्या है, जैसे कि मेटल CH2CH2R। अब इसके अंदर जैसे मैं कहूँ कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकल कर के बॉन्ड बना ले मेटल H प्लस CH2/CHR। अब इसके अंदर ये जो कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड है, ये कौन सा बॉन्ड है? एक तरीके का कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? वो सिग्मा बॉन्ड है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये कोवलेंट टाइप का बॉन्ड होगा। किस टाइप का बॉन्ड होगा? कोवलेंट टाइप का। या फिर अपन कहें कि जैसे डबल बॉन्ड हो, जैसे डबल बॉन्ड भी इसके अंदर लिया, मतलब जिसमें सिंपल 2C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनते हैं। 2C2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड का मतलब क्या है? 2 सेंटर, जैसे मेटल और कार्बन के बीच में जो भी बॉन्ड बन रहा है,
मेटल और कार्बन के बीच में ये दो सेंटर, एक तो ये सेंटर और एक ये सेंटर, और इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसको बोलेंगे बट 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको सिंपल बॉन्ड बोलेंगे, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जो हमेशा हर टाइप के कंपाउंड्स में पाया भी जाता है। इसलिए उनके केस में क्या नाम है कि ये सिंपल सहसंयोजी यौगिक होते हैं। जैसे सहसंयोजी में होता है ना कि एक बंध का निर्माण दो क्या नाम है परमाणु या दो यौगिकों के मध्य या दो परमाणु के मध्य होता है, उसमें 2 सेंटर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सिंपल बॉन्ड है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता सकता हूँ इसके अंदर। जैसे अपन कहें फॉर एग्जाम्पल C2H5 2Ti CS3 2 या C5H5 2Ti, इस तरीके से इसमें सारे के सारे बॉन्ड जो हैं वो 2C2 इलेक्ट्रॉन टाइप के हैं और वो सारे के सारे सहसंयोजक टाइप के हैं। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड की, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक में क्या है कि जो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ना हो करके 3 सेंटर या 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो। जैसे कि मैं कहूँ कि इसमें कौन कौन से ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि लिथियम है, बेरिलियम भी बनाता है, मैग्नीशियम है, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है। ये जो कुछ मेटल्स हैं जो इस टाइप के बॉन्ड बनाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं EL2CS3 6, या मैं कहूँ BeCS3 2N का मतलब पॉलीमराइजेशन, ये पॉलीमर श्रृंखला है। जैसे AL ये CS3 इस तरीके से, या मैं बेरिलियम के बताऊं तो CH3 BeCH3 इस तरीके से। तो ये पॉलीमराइजेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे एक कार्बन की, देखो 3 वैलेंसी तो ऑलरेडी हो रखी है इस कार्बन की, 3 वैलेंसी ऑलरेडी हो रखी है, एक इधर बना रहा है, एक इधर बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 बॉन्ड बना रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है कि वैलेंसी के अकॉर्डिंग वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि उसके अंदर कम इलेक्ट्रॉनों को यूज़ करते हुए वो ज़्यादा बॉन्डिंग बना रहा है, जिसको अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, क्योंकि बॉन्ड कम बन रहा है और कम इलेक्ट्रॉन उतने ही है और बॉन्ड ज़्यादा बन रहे हैं। कहने का मतलब, तो कहने का मतलब इसको कहेंगे कि ऐसे बंध बना रहा है जो इलेक्ट्रॉन न्यून है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स कहते हैं। क्योंकि नॉर्मली कार्बन आपको पता है कि चतुस्संयोजी होता है, वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 3 तो हाइड्रोजन के साथ में बन गए और एक इधर बन गया और एक इधर बन गया, 5 बॉन्ड बन गए। जब इलेक्ट्रॉन तो उसके पास अभी भी 4 ही हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 4 बॉन्ड तो 4 इलेक्ट्रॉन से समझ में आते हैं भाई, 4 इसके इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 सामने वाले के होंगे, लेकिन ये 5 बॉन्ड बना रहे हैं और वो भी 4 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। तो इसका मतलब ये कौन सा हुआ, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हुआ। इस तरीके से ये जो है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक के बारे में हो गया। इसके बाद में अपन बात कर सकते हैं क्या नाम है द्विस्थानीकृत। द्विस्थानीकृत का मतलब जो है 4th पॉइंट है वो है द्विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंधीय यौगिक। द्विस्थानीकृत बंधीय इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी यौगिक के जो इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो द्विस्थानीकृत हो, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी दूसरे को देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये जैसे एसिटिलीन है, ये मेटल से बॉन्ड बना है, इसको अपन ये कह सकते हैं कि ये जो मेटल है वो ये है और ये अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये वाला पाई बॉन्ड वाला, ये इसको इससे बॉन्ड बना है इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा कि इस जो एसिटिलीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस मेटल की तरफ डीलोकलाइज्ड है, द्विस्थानीकृत, मतलब एक स्थान अपने स्थान को छोड़ के मेटल के कक्षकों के अंदर जा रहे हैं, जिसको अपन द्विस्थानीकृत रूप से कह सकते हैं। या मैं कह दूं
कि अगर इसके खाली कक्षक हैं तो ये इसके भरे हुए कक्षकों से, इसके भरे हुए कक्षक है मेटल के, जो उसको बैक बॉन्डिंग कहते हैं, ये इसके अंदर डीलोकलाइज्ड है। अब ये डीलोकलाइज्ड है, यहाँ पे ये वाले डीलोकलाइज्ड थे, सॉरी ये इसके भरे हुए थे और ये इसमें डीलोकलाइज्ड थे। तो इस प्रकार की जो बॉन्डिंग होगी अपन उसको क्या कहते हैं उसको, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंदी होगी कहेंगे। कल हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे।